हेलो दोस्तों। मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसी कंपाउंड मोटर के बारे में और इसको 3 पॉइंट स्टार्टर से स्टार्ट करना। स्टार्टर क्यों लगाया जाता है? स्टार्टर स्टार्टिंग के समय में हाई करंट नहीं देना है। हम लोग को जो फील्ड वाइंडिंग रहता है इसको हाई करंट की जरूरत नहीं रहती। अगर हाई करंट देंगे तो हम लोग का जो वाइंडिंग है वो उखड़ सकता है या जल सकती है, इसलिए हम स्टार्टिंग के समय में उसे कम करंट देते हैं। ठीक है, तो इस मोटर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये हम लोग का कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड मोटर में क्या क्या होता है? दो सीरीज फील्ड होता है और दो आर्मेचर का जो सिरा होता है और दो सन फील्ड का सिरा होता है। तो देखते हैं हम लोग का जो सिरा निकला हुआ है, आपको बता देता हूँ क्या क्या सिरा निकला हुआ है। देखिए, हम लोग का जो जो ऊपर वाला दिख रहा है लाल वाला, ये हम लोग का सीरीज फील्ड है। और जो नीचे में पीला वाला दिख रहा है ये हम लोग का आर्मेचर का है। और जो नीचे में दिख रहा है और लाल लाल वाला ये हम लोग का सन फील्ड है। तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? स्टार्टर से। अब स्टार्टर में क्या क्या होता है? हम लोग का 3 पॉइंट स्टार्टर है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है ए मतलब होता है आर्मेचर, एफ मतलब होता है फील्ड, और एक बचता है एल। एल मतलब सीधा हम लाइन से डायरेक्ट इसको जोड़ना है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर हम लोग अंदर जैसे हम डायरेक्ट वायरिंग किए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ए अमेचर का हो गया हम लोग का, एफ फील्ड का हो गया, और एन एन मतलब एल, एन हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग को जो स्टार्टर रहता है इसमें इस तरह से 3 पॉइंट रहता है, इसमें हम मोटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग का जो दो आर्मेचर का होता है, जो पीला वाला आपको दिख रहा है ये हम लोग का आर्मेचर है। दो सिरा निकला हुआ है आर्मेचर का, तो एक सिरा को यहाँ जो हम लोग को स्टार्टर है, स्टार्टर में ए लिखा रहता है, उसको सीधा आर्मेचर से एक सिरा को कनेक्ट कर देते हैं। और बचा एक आर्मेचर का एक और सिरा। इस आर्मेचर के एक सिरा को जो हम लोग का सीरीज फील्ड होता है उससे कॉमन बना देते हैं, दोनों को, दोनों सिरा को कॉमन बना देते हैं। और बच गए हम लोग का एक सीरीज वाला, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा और सन फील्ड वाइंडिंग का दो सिरा। तो जो सन फील्ड वाइंडिंग का दो सिरा है उसमें से एक सिरे को सीरीज फील्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कॉमन बना देते हैं। और जो बच रहा है हम लोग का एक और सन फील्ड का, उसको डायरेक्ट हम स्टार्टर के एक लीवर आता है, तो एक आता है फील्ड वाइंडिंग रहता है, फिर कनेक्ट कर। अब रही बात स्टार्टर में एक और हम लोग का छूट गया एल का, तो एल को हम सीधा कनेक्ट करेंगे। जो लाइन रहता है हम लोग का डीसी सप्लाई है, जो टर्मिनल आएगा उसमें प्लस माइनस का, तो उसको हम प्लस से कनेक्ट कर देते हैं, जो हम लोग का एल वाला होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग तो आपको बता दिए कनेक्शन कैसे करेंगे, कनेक्शन को बता दिए। अब आपको स्टार्ट करके बताते हैं कि हम लोग को वायरिंग सही है या गलत। तो वायरिंग सही है चलेगा, तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग के पास है रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी करता है। तो हम लोग का ये डीसी मोटर है, तो इसको डीसी सप्लाई से स्वचालित करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग का। किसको कनेक्शन देना है मैं सबसे आपको बताया हूँ, जो स्टार्टर रहता है उसको एल पॉइंट से जोड़ देते हैं। उसमें एक कनेक्शन को देना है हम लोग को +1 को, प्लस को। और जो हम लोग का सीरीज फील्ड होता है और सन फील्ड होता है जो कॉमन लिए हैं, उसको कनेक्ट कर, एक एल वाला जो माइनस रहता है उसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इसको। इस तरह से हम लोग का कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये हम लोग का कनेक्शन हो गया। अब स्टार्टर से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया। हम लोग को जो है कंडक्टर को काट दिया है और फोल्ड करके वो रखेगा, सब लोग का टोटल चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।